अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र के एमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब की सीट औरंगाबाद पूर्व औरंगाबाद ईस्ट सीट से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, बहुत मजबूत दावेदार पेश किए जा रहे हैं औरंगाबाद पूर्व की सीट से, लेकिन उनकी जीत के लेकर बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनकी जीत एक तरफा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब की सीट पर बहुत ज़्यादा साजिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुल इस वक्त 29 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। औरंगाबाद पूर्व सीट पर कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं, कई के फॉर्म रिजेक्ट हुए। उसके बाद जो बचे उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 29 बची है। उन 29 प्रत्याशियों में भी 16 मुसलमान प्रत्याशी हैं इम्तियाज़ जलील साहब को मिलाकर। इम्तियाज़ जलील साहब को मिलाकर 16 मुस्लिम उम्मीदवार औरंगाबाद पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद वहां पर भाजपा के 2 बार के विधायक अतुल सावे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी एक हिंदू उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन वो उम्मीदवार कुछ खास मजबूत उम्मीदवार नहीं है और ना ही वहाँ पर उसकी लोकल में कोई अच्छी पकड़ है। इसलिए माना यह जा रहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब को इस बार बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है औरंगाबाद पूर्व सीट के अंदर। औरंगाबाद पूर्व सीट के अंदर लगातार 2 बार से मजलिस चुनाव हार रही है और लगातार दूसरी बार दूसरे नंबर पर आती चली जा रही है। पिछले बार की हम बात करें तो पिछले बार भाजपा ने 93,000 वोट यहाँ से हासिल किए थे और एमआईएम पार्टी ने तकरीबन 80,000 वोट इस सीट पर हासिल किए थे। इस सीट पर एमआईएम पार्टी 13,000 वोट से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ समाजवादी और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। एमआईएम पार्टी से इम्तियाज़ जलील साहब हैं। बात करें समाजवादी पार्टी के बारे में, समाजवादी पार्टी ने एमआईएम पार्टी के बागी गफ्फार कादरी को टिकट दिया है, जिन्होंने पिछले बार एमआईएम पार्टी के सिंबल पर 80,000 वोट लिए थे। दूसरी तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी से अफसर खान उम्मीदवार है। अफसर खान लोकसभा चुनाव में भी इम्तियाज़ जलील साहब के सामने लड़े थे। उनको तकरीबन 17,000 वोट लोकसभा के चुनाव में आया था और उन्होंने मुसलमानों का वोट बहुत अच्छी तरीके से काटा था, इम्तियाज़ जलील साहब को नुकसान पहुँचाया था। अब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो अगर 20 से 25,000 हिंदू वोट काट लेता है तो उसका सीधा फायदा इम्तियाज़ जलील साहब को मिल सकता है, लेकिन अगर वो ये वोट ना काट पाया तो इम्तियाज़ जलील साहब को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वहीं बात करें मुस्लिम प्रत्याशियों के बारे में तो 16 मुस्लिम प्रत्याशी इम्तियाज़ जलील साहब को मिलाकर हैं। इम्तियाज़ जलील साहब अगर वहाँ पर 15 मुस्लिम उम्मीदवार जो बाकी हैं उनको अगर वोट हटा दिया जाए, मुस्लिम वोट अगर 20,000 वोटों का नुकसान सीधा सीधा वो 15 उम्मीदवार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर खान जो है उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा के अंदर से तकरीबन 9,000 वोट लिए थे। और साथ ही साथ गफ्फार कादरी जो समाजवादी के उम्मीदवार हैं, पहले एमआईएम में थे, वो भी तकरीबन 6 से 7,000 वोट लेने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी और समाजवादी का वोट मिला दिया जाए तकरीबन यहाँ पर 12 से 15,000 वोट ये दोनों पार्टियां मुसलमानों का ले सकती हैं। साथ ही साथ बाकी बचे 13 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वो अगर 100-100 200 मुस्लिम वोट भी लेते हैं तो वो लोग तकरीबन 5,000 मुस्लिम वोटों को खराब करने के बराबर आ सकते हैं। ऐसे में 20,000 मुस्लिम वोट चुनाव खराब हो सकते हैं। 20,000 मुस्लिम वोट खराब होते हुए नजर आ रहे हैं इस सीट के अंदर पर। अब इम्तियाज़ जलील साहब को यहाँ पर एक तरफा अगर वोट मुसलमान देता है तो ही मुसलमानों की जीत वहाँ पर हो सकती है, हमारी पार्टी वहाँ पर जीत हो सकती है, वरना एक बार फिर से भाजपा यहाँ पर जीतती हुई नजर आती हुई दिख सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको अगर मुस्लिम वोट मिल जाता है थोड़ा बहुत भी, वो भी इम्तियाज़ जलील साहब को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। इम्तियाज़ जलील साहब को 2019 के चुनाव में यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर तकरीबन 90,000 वोट मिला था और भाजपा को यहाँ पर 70,000 वोट मिला था। तकरीबन 20,000 वोटों से इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पर लीड मारे थे, लेकिन इस बार भाजपा और एमआईएम का यहाँ पर सीधा मुकाबला देखते हुए नजर आ रहा है। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस सीट पर इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। खुदा हाफिज़।